क्या है आज? प्रोग्राम है कौन सा प्रोग्राम है? गांधी जयंती। आप क्या करेंगे अगले 2 घंटे यहाँ पे? आप सब लोग इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए ना, डांस करेंगे और क्या करेंगे? गाना गाएंगे और ड्रामा करेंगे। फिर किस पे करेंगे? नहीं, इधर करेंगे। किसके ऊपर करेंगे? स्लोगन, ड्रामा, ये सारे स्लोगन किसके ऊपर के हैं? गांधी जी के ऊपर। कौन थे वो? फादर ऑफ द नेशन थे। तो उसको फादर ऑफ नेशन क्यों बोलते थे? राष्ट्रपिता थे। क्यों बोलते थे? देश को बचाएंगे। देश की आजादी उन्होंने दी थी। कैसे दी थी? लड़ झगड़ के, लड़ाई करके, सबको पकड़ पकड़ के खूब मारा था उन्होंने। अच्छा, कैसे किया था उन्होंने? आजादी कैसे ली थी? सबको समझा समझा के। कैसे? क्या समझाया उन्होंने? क्या समझाया गांधी जी ने सबको? आप सबका बर्थडे आता है कि हर साल? आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? अच्छी तरह से। तो आज तो गांधी जी का बर्थडे और वो राष्ट्रपिता थे। आप बोलते थे ना, ही इज द फादर ऑफ नेशन। तो उसको राष्ट्रपिता क्यों बोलते थे? हाँ, देश को बचाया था। ये काफी लोग ने देश को बचाया था। अच्छा, इस देश के मालिक कौन है? गांधी जी मालिक है। आप सब लोग कौन हो? बच्चे कौन है? बच्चे लोग भी तो मालिक है देश के। आगे की जनरेशन तो आप ही बनाओगे। आप ही सब लोग बड़े होंगे, फिर आप काम करोगे राष्ट्र के लिए। करेंगे कि नहीं? क्या काम करोगे? क्रिकेट खेलेंगे और ऑफिस में जाएंगे और लेकिन अच्छे इंसान कब बनेंगे? अच्छा काम करेंगे। बढ़िया, इसलिए ताली बजा दो। अच्छा काम करेंगे। क्या अच्छा काम करोगे? एक अच्छा काम यहाँ से सोच के जाएंगे हम। एक अच्छा काम रोज करेंगे, ऐसा आप सोचेंगे आज यहाँ पे? एक अच्छा काम रोज करेंगे। हाँ, किसी को मारना नहीं है। अच्छा काम है, इसके लिए भी ताली मारो। ये बोलते हैं किसी को मारना नहीं है। एक अच्छा काम वो रोज करेगा। किसी भगवान की पूजा करेंगे और अच्छे से बात करेंगे, सच बोलेंगे और अच्छा, जो बदमाशी करेंगे उसको समझाते हैं और आप बदमाशी करोगे तब देखो आगे क्या बोल रहे सुनते हैं, है ना? देखो आपके फ्रेंड्स लोग क्या बोल रहे हैं। पीछे से भी बोले लोग क्या करेंगे? अच्छा काम रोज लीडर बनेंगे, परीक्षा पूरी करेंगे और पीछे क्या करेंगे? अच्छा काम, एक अच्छा काम रोज करेंगे। क्या करेंगे? अच्छे विचार धारण करेंगे, किसी को हर्ट नहीं करेंगे। इसकी शादी वाली छोटी उम्र में करते। वेरी गुड। और लाइन एकदम अब लाइन में आगे, एक साथ लाइन में आगे, एक साथ 1 2 जय हो। अभी हम लोग क्या करेंगे यार? बाहर चलो एक साथ जय कर। हाँ तो बोल विजय, एक तो विजय भाई आपको एक साथ जय घोष करेंगे। सभी लोग को जय घोष करना है, नारे लगाना है, ठीक है? भारत माता की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की।
हम बोलेंगे एक बनेंगे, आपको बोलना है नेक बनेंगे। एक बनेंगे, एक बनेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे। सुधरेगा। अब हम बोलेंगे जन्म जहां पर, आपको बोलना है हमने पाया। वेरी गुड, सबको आता है ना? जन्म जहां पर, जन्म जहां पर, अन्न जहां का, अन्न जहां का, वह है प्यारा, देश हमारा, प्यारा प्यारा। देश हमारा, वस्त्र जहां के, हमने पहने, वस्त्र जहां के, हमने पहने, ज्ञान जहां से, हमने पाया, ज्ञान जहां से, हमने पाया, वह है प्यारा, देश हमारा, प्यारा प्यारा। देश हमारा, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। नर और नारी, एक समान, नर और नारी, एक समान, मानव मात्र, एक समान, मानव मात्र, एक समान, जाति धर्म सब, एक समान, जाति धर्म सब। एक समान। सावधान, युग बदल रहा है। मैं बोलूंगा सावधान, आपको बोलना क्या है? युग बदल रहा है। सावधान, सावधान। 21वीं सदी, उज्जवल भविष्य, उज्जवल भविष्य, है ना? मैं बोलना 21वीं सदी, आप लोग को बोलना है उज्जवल भविष्य। 21वीं सदी, उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी। उज्जवल भविष्य। इसके बाद क्या बोलना है? महानता के दो आधार, आपका बोलना है क्या? सादा जीवन, उच्च विचार, है ना? गांधी जी ने कहा था ना, सादा जीवन उच्च विचार। महानता के दो आधार, सादा जीवन उच्च विचार, महानता के दो आधार। सादा जीवन उच्च विचार। अब हम बोलेंगे व्यस्त रहें, आपको बोलना है मस्त रहें, ठीक है ना? है ना? हमको अभी हमेशा बिजी रहना चाहिए। व्यस्त रहें, मस्त रहे, व्यस्त रहें, मस्त रहे, जैसी करनी, ऐसी भरनी, जैसी करनी। ऐसी भरनी। जल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आकाश रत्ना, आकाशदीप, हमारे कॉलेज में बहुत सारी प्रॉब्लम जल की होती है। पानी चला जाता है कई बार, है ना? तो मैं बोलूंगा जल है, तो आपको बोलना है तो जीवन है। जल है, जल है, ठीक है? अब हम बोलेंगे जल है तो हम हैं, और जल है तो कल है। आप लोग बोला जल है तो कल है। हम क्या बोलेंगे? जल है तो हम हैं, तो कल है। वेरी गुड। अब हम बोलेंगे जब रहेंगे पर्यावरण का ध्यान, जब रखेंगे पर्यावरण का ध्यान, तभी बनेगा देश महान। जब रखेंगे पर्यावरण का ध्यान, जब रखेंगे पर्यावरण का ध्यान, हम बोलेंगे बी क्लीन, आपको बोलना है कीप क्लीन। ओके, बी क्लीन, बी क्लीन। अब हम बोलेंगे स्वच्छ भारत, आपको बोलना है स्वस्थ भारत। ओके, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। अब हम बोलेंगे हम सब ने यह ठाना है, आपको क्या बोलना है? भारत को स्वच्छ बनाना है। हम सब ने यह ठाना है, हम सब ने यह ठाना है। अब हम क्या बोलेंगे? हम सबका एक ही नारा, आपको बोलना है साफ सुथरा हो देश हमारा, ठीक है? हम सबका हो एक ही नारा, हम सबका है एक ही नारा। अब हम बोलेंगे मेरा शहर साफ हो, आपको क्या बोलना है? इसमें सबका हाथ हो, ठीक है? मेरा शहर साफ हो, मेरा शहर साफ हो। अब हम बोलेंगे जन जन की यही संदेश, आपको बोलना है नशा मुक्त हो अपना देश, ठीक है? जन जन का यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना देश, जन जन का यही संदेश। इसके बाद हमको यही बताना है, आपको क्या बोलना है? नशे को दूर भगाना है, हमको यही बताना है। वेरी गुड, हमको यही बताना है। इसके बाद हम बोलेंगे सतर्क रहें, आपको बोला सुरक्षित रहें, ठीक है? सतर्क रहें, सतर्क रहें, ठीक है? ये पूरा हम लोग पूरी रैली में और प्रभात फेरी में हम लोग ये नारे लगाएंगे। आपको साथ साथ में उतनी एनर्जी के साथ लगाना है, ठीक है? एक बार फिर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।
शक्ति हमें दो, दयाली दे कर्तव्य मार्ग कट जावे। चल देश धर्म पाखंड झूठ, चल देश धर्म पाखंड। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का बहुत पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। इस मौके पर जो गायत्री वर्ग के हेड डॉक्टर प्रणव पंड्या जी और डॉक्टर अब्दुल कलाम दोनों ने मिलकर शुरू किया था। इसका एक ही पर्पस था कि युवाओं के द्वारा समाज में क्रांति लाना, अच्छे विचार और अच्छे कर्मों को प्रोपोगेट करना और बिना किसी जाति भाषा प्रांत के भेदभाव के बिना उसको प्रोपोगेट करना। तो पूरे भारतवर्ष में इसके द्वारा बहुत सारे रचनात्मक एवं पॉजिटिव थिंकिंग के लिए प्रयोग हो रहे हैं। और इसमें दिया अणुशक्ति नगर है वो कुछ सालों से यहाँ सर्वरीय संस्कार शाला, तो जो मेजर बच्चे हैं वो यहाँ के हैं, तो दूसरी शाला हमारे स्कूल में चलती है, वहाँ के भी काफ़ी सारे बच्चे हैं और बाहर भी चलती है 2 शालाएँ। और हम लोग स्वच्छता अभियान है, ट्री प्लांटेशन है और संस्कार शाला, सुबह में एवरीडे योग, इस तरह के प्रोग्राम करके सभी के हेल्थ के लिए हम लोग प्रयोग करते रहते हैं। इसका एक ही उद्देश्य है मनुष्य में दिव्यत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण कैसे हो, ये हमारा उद्देश्य है। ये बाल उत्कर्ष इवेंट, ये जो बच्चे हैं संस्कार शाला के, उनको लेते हुए दिया गया कि इसके द्वारा आज के ज़माने में जब अच्छे में तो पेरेंट्स एंड बच्चे दोनों में सद्भावना फैले, आसपास जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन कैसे हो, जन जागृति फैले, ये उसका एक उद्देश्य है। अभी मैं अनुरोध करूँगा जन्ना जी को, रेखा दीदी को, ज्योति त्रिपाठी जी को कि वो बुक, आज हमने एक स्पेशल बुक भी बनाया है, उसका विमोचन करेंगे। वर्मा जी भी आ जाए साथ में और व्हाट्सएप भी आ जाए और तिवारी साहब भी आ जाए। छोटी एक बुकलेट बनाई है, उसका विमोचन करेंगे। ये बुक सभी बच्चों को स्कूलों में दी जाएगी, सभी बच्चों के लिए स्पेशली बनाई गई है। और आज का जो प्रोग्राम है उसमें हमारी वॉक है, स्पीड्स है, स्लोगन्स है और बहुत सारी चीजें हैं, प्रार्थना सभा है। तो मैं विनंती करूंगा पहली टीम को कि अपना जो आकाश। Dear friends, I have been introduced to these entire Gayatri Parivar programs by none other than Sri N. Verma, and I have been coming for some of the programs. I was really amazed the response what was there in the last program, that was the blood donation camp which I participated, and today also I am really excited that so much of the children has been participating and then with lot of enthusiasm. And this is what is required for the entire sustaining of our culture and the progress of the country. Thank you. थैंक यू। नगर में पर्यावरण संरक्षण, जन सेवा एवं राष्ट्रभक्ति को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्य निस्संदेह प्रशंसनीय है। मुझे आज यहाँ आकर और इस गायत्री परिवार से जुड़कर बेहद प्रसन्नता हुई। मैं इसके लिए मुझे यहाँ आमंत्रित करने वाले एवं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस अल्बर्टनगर कॉलोनी में आ रहे हैं। वो यहाँ आ रहे हैं देखने के लिए कि हमारे हिंदुस्तान के सबसे शिक्षित कॉलोनी में यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। मम्मी पानी नहीं आ रहा है। अरे पानी इतने जल्दी कैसे चला गया? रुको रुको, मैं व्हाट्सएप पर अपनी फ्रेंड से पूछती हूँ। पानी तो कल भी नहीं आया था और परसों भी नहीं। क्या हो गया? आप लोग तो बड़े परेशान दिख रहे हैं। आप कौन है? अरे ये तो नोट वाले अंकल है।
आगे कॉरिडोर धोती थी, हम बाथरूम में पानी से खेलते थे। पापा नल में पाइप लगाकर कार धोते थे और काम आने पर सारा दिन नल खुला छोड़कर काम करती थी। पानी का बाल्टी पलट देते थे और किचन में पानी वेस्ट करते थे और जगहों पर पानी वेस्ट करते थे, तो पानी तो जाएगा ही ना। बापू, आपने कभी पानी वेस्ट नहीं किया? नहीं, मैं नदी के किनारे रहा, फिर भी जरूरत से ज्यादा एक बूंद से भी ज्यादा पानी इस्तेमाल नहीं किया। पानी हमारी जरूरत है, यह हमारी संपदा है। यदि आप हमसे प्रेम करते हैं तो प्रण लीजिए कि आज से आप कभी पानी वेस्ट नहीं करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर प्रण लेते हैं कि आज के बाद हम कभी भी दासगढ़ साहब, वर्मा साहब, मित्र उद्योगी और सज्जनों और कार्यकारी बच्चों, आज ये मेरे लिए अत्यंत गौरव का दिन है कि मैं इस कार्यक्रम में मुझे भाग लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं मेरे मित्र श्री वर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपने आमंत्रित किया। हमारे आज के इस कार्यक्रम का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा से आज की पीढ़ी को अवगत कराना। गांधी जी कोई व्यक्ति नहीं थे, गांधी जी एक विचार थे, एक विचारधारा थे। और मैंने जब देखा कि अभी हाल ही एक छोटे से नाटक के द्वारा गांधी जी के पर्यावरण संरक्षण और अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करने के बारे में जो संदेश दिया गया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही उपयोगी है और समसामयिक भी है। आज की ज़रूरत है कि हम अपने संसाधनों का उतना ही दोहन करें जितनी आवश्यकता है, क्योंकि किसी ने कहा है कि ये पृथ्वी हमें विरासत में नहीं मिली है, ये हमने अपने बच्चों से उधार ली हुई है। तो ये जो हमने उधार ली है इसको हमको जो का त्यों लौटाना है। और ये नाटक देखकर मुझे बहुत बढ़िया लगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पदयात्रा के अन्य पड़ावों पर जो नाटिकाएँ या अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे वो भी इसी प्रकार के समाज उपयोगी संदेश देंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन इन प्यारे प्यारे बच्चों का। आप सबको शुभकामनाएं और एक बार फिर मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे यहाँ आने का, आप सबके साथ में इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। धन्यवाद। आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग आगे भी आपको बुलाए रहेंगे। आपका सहयोग हमारा उत्साह बढ़ाएगा और हम सभी जो यूथ है वो अच्छे कार्य करने के लिए बहुत आगे बढ़ेंगे, ऐसे आशा करते हैं। अभी मैं निवेदन करूँगा श्री बासलन साहब को कि आप भी आपके आशीर्वचन से उनको पूरा करें। Respected Sharma ji, Verma, Tiwari and all my friends, children. I am fairly aware that the Gayatri Parivar work in Anishakti Nagar, because it has been my second or third time I am coming here. And I am really surprised to see this much of response, and then even last time also there was a tremendous response when you had that blood donation program and things like that. And today being October 2nd and the birthday of Mahatma Gandhi, as well as the Non-Violence Day, International Non-Violence Day, I feel it is a great message to the entire nation as well as the world that we are prepared for this type of cultural continuation and the non-violence practice in the country. All the best for the children in your program. Thank you.
बारिश हो गया तो ये चलने लायक मौसम, यात्रा लायक हो जाएगी। कैसे? प्ले काम हो रहा है, इसके बाद हमारी रैली स्टार्ट होगी यहाँ से। भारत माता की एक बनेंगे, एक बनेंगे, हम बदलेंगे, हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे। आगे आगे क्वेश्चन कौन है पूछवा रहा एक एक बार गांधी जी 5वीं कक्षा में थे जब उनकी क्लास में इंग्लिश का टेस्ट चल रहा था। उस समय सारे बच्चों को केटल की स्पेलिंग लिखनी थी जो कि गांधी जी को नहीं आती। अब देखिए उस समय का दृश्य। मोहन, क्या हुआ? तुमने केटल की स्पेलिंग क्यों नहीं लिखी? नहीं मास्टर जी, मुझे केटल की स्पेलिंग नहीं आती है। क्या तुम्हें केटल की स्पेलिंग नहीं आती? कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जो घनश्याम बैठा है उसने केटल की स्पेलिंग सही लिखी है, तुम उसका देकर लिख लो। नहीं मास्टर जी, मुझे क्षमा कीजिए, ये संस्कार मुझे ऐसे काम करने की अनुमति नहीं देते हैं। ये सुनकर मास्टर जी कुछ देर के लिए निरुत्तर हो गए। फिर उन्होंने मोहनदास की पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाश मोहन, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें उत्तम संस्कारों की धरोहर दी है, तुम सबको मोहन से सीखना चाहिए। गांधी जी ने अध्यापक के कहने पर भी स्पेलिंग की नकल नहीं करी, लेकिन उससे उनके मन में अध्यापक के प्रति इज्जत कम नहीं हुई। वो अपने से बड़ों की गलतियों की ओर कभी भी ध्यान नहीं देते थे और सदैव उनसे कुछ अच्छा सीखने का ही प्रयास करते थे। आत्म सुधार ही समाज की सबसे बड़ी सेवा है। आंटी आप एक फिटो बता। क्या हुआ? बहुत आराम से, ध्यान से, कपड़े देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है? स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था, तो आओ देखिए स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत इस नाटक से माध्यम से लाएंगे भाई, लाएंगे साफ सफाई, लाएंगे लाएंगे भाई, लाएंगे साफ सफाई, लाएंगे लाएंगे भाई, लाएंगे साफ सफाई, लाएंगे। मम्मी ने खाना नहीं बनाया क्योंकि मम्मी का उसे पिताजी लगे
मामू के आगे एक नाला था। कूड़ा कचरा भरकर लोगों ने पाला था। एक दिन आई जोरों की बारिश, नाली का कूड़ा घर में लाई। पहले खुद गंदगी फैलाई, फिर बीमारी को डाला से बुलाई। अब डेंगू से बुरा हाल, सब दौड़ रहे अस्पताल। अब डेंगू से बुरा हाल, सब दौड़ रहे अस्पताल। कर लो भैया साफ सफाई, तभी रहेगी दूर बीमारी। कर लो भैया साफ सफाई, तभी रहेगी दूर बीमारी। कूड़े का ढेर हटाएंगे, सफाई लाएंगे। कूड़े का ढेर हटाएंगे, साफ सफाई लाएंगे। लाएंगे भाई लाएंगे, साफ सफाई लाएंगे। लाएंगे भाई लाएंगे, साफ सफाई लाएंगे। Let us take the place. To keep our body clean, to keep our surrounding clean, to keep our cities and country clean. Thank you. एक बार गांधी जी ने देखा कि उनका एक सहयोगी मिट्टी का एक बड़ा गोला लेकर आ रहा था। गांधी जी ने उससे क्या पूछा और क्या हुआ उसका एक दृश्य देखिए। तुम इतनी सारी मिट्टी क्यों लाए हो? मैं ये मिट्टी अपना जग साफ करने के लिए लाया हूँ। तो हम अपने एक जग साफ करने के लिए ये सारी मिट्टी काम में लाएंगे? नहीं, वहाँ थी तो मैं ले आया। सारी मिट्टी काम में लाओगे यही नहीं तो तुम बची हुई मिट्टी का क्या करोगे? कुछ नहीं करूँगा। जैसे वहाँ पड़ी थी वैसे यहाँ पड़ी रहेगी। वहाँ पर तुमने स्टार पर पड़ी, यहाँ आके तुमने बिना काम का कचरा जमा किया है घर में। या तुमने तुमने बिना बात का घर में कचरा जमा किया है। दूसरी तुमने सोचे नहीं सीखा तो कुछ भी आवश्यकता से अधिक खर्चा करना कचरा नहीं है। और नहीं वहाँ पड़ा हो और अगर वो स्टार पर लगो उसको भी कचरा ही करेंगे। ये सुनकर उनका सहयोगी गहन चिंतन में चला गया। उसे समझ में आया कि व्यक्ति को महान बनने के लिए जीवन में हर छोटी वस्तु में महान बनना होता है। तब उसे गांधी जी के कचरे की परिभाषा सही मायने में समझ में आई। हर वस्तु अपने स्थान पर ही शोभा देती है। साबरमती आश्रम में गांधी जी और उनके मित्र मोहनलाल पांड्या अपने नित्य कर्म निपटा रहे हैं। अब आप सब देखिए आगे क्या होता है। क्या बाबू इतनी कंजूसी से पानी क्यों खर्च कर रहे हो, जबकि आपके आश्रम के बगल में ही साबरमती नदी बह रही है। अच्छा मोहनलाल, पहले बताओ मेरा मुंह साफ लग रहा है कि नहीं? हाँ, साफ तो लग रहा है। तो जब इतने पानी से ही मेरा मुंह साफ हो सकता है तो और पानी की क्या जरूरत है? पर नदी तो पानी से भरी है ना।
लिए बनी है, हमारे लिए भी बनी है। सही कहा, ये सबके लिए है, मेरे लिए है, किसानों के लिए है, जानवरों के लिए है, पक्षियों के लिए है, किसानों के लिए है, कीड़े मकोड़ों के लिए, सबके लिए। और मैंने सीखा था कि हमें उतना ही पानी खर्च करना चाहिए जितना हमें जरूरत है। अच्छा बताओ, अगर जल रहेगा तो जीवन रहेगा। ये है कि सार्वजनिक संपत्ति में से अपनी आवश्यकता से ज्यादा लेना या उसे व्यर्थ करना एक सामाजिक अपराध है। इस अपराध को करने से बचें। प्रस्तुत है एक और नाटक जिसमें स्कूल से आते हुए बच्चे बापू को देखकर कैसे हैरान हो जाते हैं। देखिए आगे क्या होता है। शेयर करेंगे। बापू ने कपड़े नहीं पहने हैं। बापू आपने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? आपके पास पैसे नहीं है क्या? कपड़े नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी मम्मी कपड़े सिलती है। अगर आप कहो तो मेरी मम्मी आपके लिए कपड़े सिल देगी। अकेला थोड़ी हूँ, मेरे परिवार में बहुत समझ है। कितने लोग हैं? 5, उससे ज्यादा, 10, 50, उससे भी ज्यादा। तो कितने लोग हैं? मेरा परिवार पूरा भारत देश है। भारत देश मतलब पूरे 40 करोड़ लोग हैं। और जब तक वो कपड़े नहीं पहनते तब तक मैं कपड़े नहीं पहन सकता। तो आइए बापू की तरह ही हम भी अपने साथियों के प्रति, सारे भारतवर्ष के नागरिकों के प्रति संवेदनशील बने और अपना ही नहीं उनका भी ध्यान रखें। एक बनेंगे, हम बदलेंगे, हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे। जन्म जहाँ पर, जन्म जहाँ पर, व्यक्ति के पहचान उसके कपड़े से नहीं, आपूर्ति उसके चरित्र से आंकी जाती है। Now you have to read that one. जो काम आप खुद कर सको उसे दूसरों से नहीं करवाना चाहिए। बनिए जो आप दूसरों में चाहते हैं। आप अपने तरीके से दुनिया को हिला सकते हैं। उनका भी
मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसके सफलता, योग्यता एवं मुद्दों पर नहीं, बल्कि उसके सद्विचारों और संकल्प को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसाद के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। स्वजनों को संगठित करने, अनिति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं सत्ता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव नहीं बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का रहने वाला आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट करेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस सत्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। केवल 7 मिनट आपका समय लेंगे। उसके बाद एक 3 मिनट का एक पर्यावरण के ऊपर गीत है, उसके बाद एक 2 मिनट का स्किट है और उसके बाद शांत पाठ और फिर प्रसाद वितरण। आप सभी से अनुरोध है केवल 7 मिनट और समय हमको दीजिए। मैं श्री शर्मा से अनुरोध करता हूँ पर्यावरण गीत आपके लिए समझ प्रस्तुत करें। श्री शर्मा जी प्लीज। उसके बाद में आपको दोहराना है। प्रकृति हमें देती है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। प्रकृति हमें देती है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती कहती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती कहती है। औरों का भी हित हो इसमें, औरों का भी हित हो इसमें। हम कुछ ऐसा करना सीखे। प्रकृति हमें देती है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। प्रकृति हमें हम भी गर्मी की
तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, गर्मी की तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं, सुमन सुगंध सदा देते हैं हम सबको फूलों की माला, सुमन सुगंध सदा देते हैं हम सबको फूलों की माला, प्यारी कर्मों के जीवन से हम पर हित कुछ करना सीखे, प्यारी कर्मों के जीवन से हम पर हित कुछ करना, प्रकृति हमें देती है सब, हम भी तो कुछ, प्रकृति हमें देती है सब, प्रकृति हमें देती है सब, हम भी तो कुछ लेना सीखे, हम भी तो कुछ लेना सीखे, हम भी तो कुछ लेना सीखे। गांधी जी को बहुत ही ज्यादा प्यारा था, वो क्या है आप ही देख लीजिए। और ये हम सबसे भी कहना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं। वाह क्या सही बताया है। मधुर वाणी बोलने से कलह घटता है और प्रेम बढ़ता है। बुरे विचार और बुरे काम करने वाले बुरे बन जाते हैं। इन तीनों बंदरों की सीख हम सबके लिए बड़े काम की है। अगर हम अपने जीवन में उतारे तो मजा आएगा। धन्यवाद। शाम पाठ के बाद सब बच्चे धीरे से उठेंगे और बिना आवाज के हुए अपना बुक्स लेते हुए जो गणमान्य अतिथि हैं उनसे लेकर के प्रसाद लेकर के जाएंगे। सभी शाम पाठ के लिए बोलेंगे शांति कीजिए, शांति कीजिए। प्रभु त्रिभुवन में जल में थल में और गगन में शांति कीजिए।
कीजिए। औषधि वनस्पति वन उपवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए। सकल विश्व के जड़ चेतन में शांति कीजिए, शांति कीजिए। प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए। शांति विश्व निर्माण सृजन में शांति कीजिए, शांति कीजिए। नगर ग्राम में और भवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए। जीव मात्र के तन में मन में शांति कीजिए, शांति कीजिए। और जगत के हर कण कण में शांति कीजिए, शांति कीजिए। प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए। प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए। त्रिभुवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए। सभी बच्चे लाइन से उठेंगे, एक एक बुक लेना है, आराम से सभी लोग लाइन से। और बुक लेने के बाद आगे निकल जाइए, प्रसाद आपके लिए सामने है। लाइन से लोग निकल जाइए, आपके सबको प्रसाद है। आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पेरेंट्स को बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने बच्चों को तैयार करवाया, उनके लिए और सब धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ACS नंबर 1 मुंबई में जो गांधी जयंती के लिए मार्च पास्ट के द्वारा स्कूल में बच्चों को एक संदेश दिया गया और अणुशक्ति नगर के निवासियों को संदेश दिया गया कि हम सभी स्वच्छ रहें और अपने आसपास जो वातावरण है उसको भी स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें। हम सभी को आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो सोच है उस सोच को आगे ले जाने के लिए हम सभी को उनके साथ होना चाहिए। इससे केवल स्कूल, केवल समाज ही नहीं, पूरे देश का, पूरे विश्व का कल्याण होगा। मैं आज इस मौके पर आप सभी समाज सेवी, बच्चों और नागरिकों को अपनी तरफ से 2 अक्टूबर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और गांधी जी की जो सोच थी, जो उनके प्रयास रहे, उनको मैं अपने बच्चों में निश्चित रूप से लाने की भरसक कोशिश करूंगा और उन्हें एक अच्छा देश का नागरिक बनाने के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। धन्यवाद।